नेक पेन जहाँ होता है वहाँ पे हमें नेक के साथ साथ अपने शोल्डर्स की रेंजेस को भी इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि नेक के मसल्स शोल्डर ब्लेड्स पर भी अटैचमेंट देते हैं। फ्रंट अगर देखा जाए तो क्लेविकल पे भी अटैचमेंट देते हैं, लेटरली अगर देखा जाए शोल्डर ब्लेड के अपर जो रीजन है उस पर अटैचमेंट देते हैं, और ये मिड थोरैक्स तक या मिड थोरैक्स के एंड तक या लोअर थोरैक्स के एंड तक ये जाते हैं, ट्रेपेजिस के जो तीनों फाइबर्स हैं। इसलिए जब भी नेक की रिहैब करें, नेक की ट्रीटमेंट लें, नेक की एक्सरसाइजेस के साथ साथ शोल्डर की एक्सरसाइजेस भी साथ साथ कीजिए। मैं नेक की एक्सरसाइजेस दोबारा से गाइड कर देता हूँ क्या क्या आपको करनी है। कोशिश करें हर नमाज के बाद दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमी करें, या हर 2 घंटे के बाद अगर आपका कंटिन्यू काम है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या अगर हाउस वाइफ हैं आप तो घर में जो काम कर रही हैं, हर 2 घंटे बाद अपनी मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रखें, अपनी नेक और शोल्डर की। नेक की मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नेक रोटेशन सबसे पहले आप करें। सीक्वेंस कोई भी कर सकती हैं एक्सरसाइज का आप लोग, जैसे रोटेशन पहले कर ली, एक्सटेंशन फ्लेक्शन बाद में, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले नेक रोटेशन जनरली आपकी एक्टिवली जितनी भी आती है उतनी आप रोटेट करें, बट इसमें 2 चीजों का ख्याल रखें। एक तो ये कि आपकी गर्दन ट्विस्ट ना हो, जैसे यूं आप सलाम फेरते हैं या आप राइट पे टर्न करते हैं, एक तो टिल्ट ना हो, टेढ़ी ना हो आपकी गर्दन। दूसरी चीज ये कि आपका शोल्डर यूं फॉरवर्ड झुका हुआ ना हो। शोल्डर्स पहले अपने रिट्रैक्ट करें, अपनी पूरी प्लेसमेंट पे इनको लाएं, फिर आप अपनी नेक की रोटेशन को पूरा करें। नेक रोटेशन जहां तक एक्टिव आपकी जाएगी, एक्टिव रोटेशन के साथ आप इसको अपने हाथ से पूरा करें, थोड़ा सा एक्टिव स्ट्रेच से, ताकि आपकी जो नोज की टिप है ये आपके शोल्डर की टिप के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर मैं आपको इसका साइड व्यू बताऊं, आपने अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है, अपनी नोज जो नेजल ब्रिज है इसको बिल्कुल शोल्डर के बराबर लाना है आपने। जैसे अगर एक्टिवली आ रहा है ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको स्ट्रेच देंगे पूरा, ये 90 डिग्री पूरा बनना चाहिए आपका, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि आपने नेक रोटेशन करनी है पूरी रेंज में, फिर आपने एज इट इज दूसरी साइड पे करनी है और इसको स्ट्रेच देना है। आपने नेक रोटेशन पे काम किया, दूसरी साइड फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग या साइड फ्लेक्शन, आपने उसमें अपने अपोजिट हैंड को आपने कॉन्ट्रालेटरल की पोजीशन रखनी है। मींस आपने राइट हैंड अपनी लेफ्ट साइड पे रखना है, लेफ्ट हैंड राइट साइड पे रखना है। साइड फ्लेक्शन के लिए 1-2 चीजों का ध्यान रखें। एक तो गर्दन आपकी ट्विस्टेड ना हो, यूं झुकी भी ना हो, बिल्कुल आपकी जो फेस है वो बिल्कुल फ्रंट पे हो। बेहतर है कि शीशे के सामने बैठ के करें ताकि आपको अपनी नेक की पोजीशनिंग का पता चले। अपने हाथ को रखें, बिल्कुल इसको साइड पे स्ट्रेच कीजिए, साइड पे स्ट्रेच। दूसरी चीज ये कि शोल्डर को साथ मत स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर को स्ट्रेच ना करें, आप शोल्डर को बिल्कुल नीचे रखें, रिलैक्स रखें, ताकि आपके साइड फ्लेक्सर्स पे स्ट्रेच आए। जो ट्रैप्स के मसल्स हैं या जो आपके स्केलेना हैं उन पे इसकी स्ट्रेचिंग आ जाए। एक तो आप साइड फ्लेक्शन यूं कर सकते हैं कि बिल्कुल आपने एक कान को शोल्डर टिप के साथ जोड़ा, एक ही। अब इसकी मॉडिफिकेशन ये है, आपने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, फिर आपने इसको स्ट्रेच किया, ये फिर इसमें स्केलेना मसल्स इन्वॉल्व होने लगते हैं। एंटीरियर स्केलेना के 3 फाइबर्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। जब हम बिल्कुल न्यूट्रल नेक के साथ जब हम साइड फ्लेक्स करते हैं, मिडल स्केलेना, जब हम साइड फ्लेक्स करते हैं विद रोटेशन टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, इसमें ये है जब हम अपोजिट पे रोटेट करते हैं इसमें एंटीरियर स्केलेना है, और जब हम टुवर्ड्स द सेम साइड, हम जिस साइड पे हम स्ट्रेच दे रहे होते हैं उस साइड पे ट्विस्ट करके जब हम स्ट्रेच कर साइड फ्लेक्स करते हैं तो इसमें पोस्टीरियर स्केलेनाई की स्ट्रेचिंग होती है। साइड फ्लेक्शन हमें 3 तरीकों से करनी है। आपने फेस सामने रख के भी करना है, फेस को आपने एक साइड पे टिल्ट करना है जैसे आप रूम के कॉर्नर पे देख रहे हैं, फिर आपने साइड फ्लेक्स करना है, फिर आपने नीचे देखना है अपोजिट साइड पे, देन साइड फ्लेक्स करना है। ये रोटेशन के 3 तरीके होते हैं। फिर एज इट इज आपने दूसरी साइड पे भी करना है, साइड फ्लेक्शन विद रोटेशन एंड साइड फ्लेक्शन विद सेम साइड रोटेशन। ये आपने कर लिया साइड फ्लेक्चर या साइड बेंडिंग, आपने नेक की कर ली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। नेक एक्सटेंशन के लिए आपने नेक को, अपनी रेंज को पहले देखना है कि कितना ऊपर जा रहे हैं आप, कितना ऊपर देख सकते हैं। मोस्टली एक्सटेंशन का ही बहुत इश्यू होता है लोगों को पता नहीं होता, जो नेक के इश्यूज आते हैं एक्सटेंशन की वजह से ही आते हैं।
एक्सटेंशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, नेक एक्सटेंशन आपने अपनी पूरी करनी होती है। इसमें आप अपनी नेक को पूरा ऊपर छत की तरफ उठाएं, अपनी जॉ को बिल्कुल क्लेंच कर लें, बिल्कुल ठीक है, ताकि ये जब तक क्लोज नहीं होगा फ्रंट के मसल से इससे स्ट्रेच नहीं होंगे। आपने इसको पूरा क्लोज करना है अपने माउथ को, देन आपने एक्सटेंशन की तरफ जाना है, वहीं आपने शोल्डर्स अपने रिट्रैक्ट करने, फिर आपने एक्सटेंशन करनी है जितनी एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक, अगर कम हो रही है तो आप अपने हाथ की मदद से इसको पूरा करें। अगर ऐसे नहीं हो रही एक्टिवली स्ट्रेचिंग से, ठीक, फिर आप अपनी नेक के बिल्कुल पीछे जहां पर ये हड्डी निकली हुई होती है, लोअर सर्वाइकल T1 C7 का जो एरिया होता है, यहां पर आप आगे की तरफ पुश करें, देन आप इसको ऊपर ले जाएं लाइक दिस। आप सेंटर में भी एंटीरियर कंप्रेशन दे सकते हैं, इंटीरियर ग्लाइड दे सकते हैं, और साइड्स पे भी जहां पर ट्रांसफर प्रोसेसेस होते हैं, यहां पर भी आप एंटीरियरली आपने ट्रांसलेट किया इसे, देन आपने एक्सटेंशन की। इससे नेक की एक्सटेंशन पे काम होगा और नेक भी बेहतर होगी। नेक की एक्सरसाइजेस के साथ साथ शोल्डर की एक्सरसाइजेस को भी ऐड करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को वर्टिगो का चक्कर आते हैं नेक के साथ, नेक की प्रॉब्लम के साथ साथ, उनके लिए एक एक्सरसाइज और बहुत जरूरी है नेक की एक्सरसाइज के साथ साथ, कि वो अपनी गेज की स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस लाजमी करें। क्योंकि कंटिन्यू बेंडिंग की वजह से, लैपटॉप स्क्रीन की पर कंटिन्यू फोकसिंग की वजह से हमारी जो साइड पे देखना है, जो ऊपर और नीचे देखना है, ये काम हो जाता है। टोटली हम फोकस करें, इससे आई बॉल के जो मसल्स होते हैं, रेक्टाइल मसल्स होते हैं साइड्स पे ऊपर नीचे जो होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर मसल्स होते हैं, मीडियोलेटरल मसल्स होते हैं, वो स्पाज्म में चले जाते हैं या वो वीक होने लगते हैं। उसकी वजह से आई बॉल की मूवमेंट्स पर बहुत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आपको इसे भी साथ साथ मूव करना है। आपने आई बॉल की मूवमेंट, अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं, हर 2-3 घंटे बाद या दिन में, सुबह में और रात में, एटलीस्ट अपने वर्किंग आवर्स के बाद आई बॉल की मूवमेंट्स लाजमी कर लें, क्योंकि ये लेटर स्टेजेस में जाके वर्टिगो के सिम्टम्स कॉज कर रहा होता है। जितना आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, फिर आपको यह है कि आपको फिर मेडिसिन पे जाना पड़ता है चक्कर आने की, क्योंकि कॉज पता नहीं चलती। इसलिए विजुअल अक्यूलर स्टेबिलिटी जो है वो हमें इसकी एक्सरसाइज भी ऐड करनी है। ठीक है, उसके लिए आप अपनी चाहे तो फिंगर टिप पर देखें या चाहे एक पेन ले लें, फिंगर टिप पे देखें, एक डिस्टेंस रख लें 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का या इससे ज्यादा, ठीक है, या 16 इंच डिस्टेंस रख लें। ठीक है, फिर आपने इसको करीब लाना है और अपनी दोनों आंखों से अपने फिंगर की टिप को देखना है, बिल्कुल करीब लाना है। जहां पर ये फिंगर आके आपको ड्यूल इमेज देने लग जाएंगी, वहां तक लाना है, फिर वापस ले जाना है। 10 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी आई बॉल की मीडियल मूवमेंट्स होगी। जब भी हम करते हैं तो आई बॉल की मीडियल मूवमेंट होगी। इसके करने से थोड़ा पेन आएगा, वर्टिगो फील होगा, थकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, आप करें इसको। दूसरी चीज, आपने सेम डिस्टेंस आपने रखना है, हेड की मूवमेंट्स नहीं करनी। ठीक है, आपने जस्ट फिंगर को रोटेट करना है, आपने विजुअल एक्यूटी अपनी बेहतर करने के लिए एंड तक ले जाएं जहां तक ये दिख रही है, फिर वापस ले आए इसे। ठीक है, विजुअल एक्यूटी के लिए आपने इसको जितना मूव कर सकते हैं इसको मूव करें जहां तक दिखता है, फिर वापस इसको सामने ले आए। ठीक है, बट अपनी जो आई बॉल है उसको फोकस रखें फिंगर पे। ये आ गया, मीडियोलेटरल आ गया। ठीक है, आपने रिवर्स में आपने इसको देख लिया, फिर आपने डायगोनल पैटर्न में करना है, बिल्कुल सामने रखा है इसको, फिर आपने इसको क्रॉस में लेके ऊपर जितना मैक्सिमम आप देख सकते हैं देखें, फिर वापस नोज के सामने लाएं, फिर नीचे ले जाए जहां तक ये आपको दिखती है वहां तक, फिर इस अपोजिट डायरेक्शन में, यहां भी क्रॉस में और फिर यहां पर भी क्रॉस में। ये डायगोनली मूवमेंट्स हो गई। 10 टाइम हर रिपीटिशन को आप हर 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 एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे। फिर उसके बाद आपने सर्कुलर में करना है, दिस वन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड पे आपने करना है 10 टाइम्स। ये सारी चीजें आपने करनी है। और साथ एक चीज का ध्यान रखना है, आपने अपनी रेस्पिरेशन या अपने जो सांस लेने का प्रोसेस है उसको आपने रोकना नहीं है, जैसे अक्सर लोग रोक लेते हैं। आपने डीप ब्रीथ करना है इस एक्टिविटी में, डीप ब्रीथ करके फिर इसको रिलैक्स करना है, फिर आपने ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट, शोल्डर की थोड़ी स्ट्रेचिंग बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि नेक प्रॉब्लम में कंटिन्यू बेंडिंग की वजह से शोल्डर्स ड्रॉप कर जाते हैं बिल्कुल आगे की तरफ। इसकी वजह से नेक की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करती हैं साइड पर भी, और फिर ऊपर की तरफ की भी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आपने अपने शोल्डर्स की रेंजेस को भी बेहतर करना है। एक सिंपल एक्सरसाइज तो ये कि एल्बो को बेंड किए बगैर आपने इसको एक्टिवली मूव करना है।
फ्लेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ यूं भी मूव कर सकते हैं, यूं भी मूव कर सकते हैं। आप जब मिड प्रॉन में मूव करेंगे, मिड प्रॉन में फ्लेक्शन का फायदा ये होगा कि आपको इम्पिंजमेंट का सिम्टम आएंगे जो भी आपके शोल्डर ड्रॉप होते हैं। मिड प्रॉन में मूव करने का फायदा ये होता है आपको एसी जॉइंट के सिम्टम्स नहीं आते जो टिप ऑफ द शोल्डर पे आपको मिल रहे होते हैं। एक तो आपने फ्लेक्शन आपने की, दूसरा कोशिश करें आप अपने हाथ पीछे बांध लें, फिर आपने इसको एक्सटेंशन की तरफ मूव किया। साथ शोल्डर्स को लाजमी इन्वॉल्व करें जब भी नेक का इशू होता है। एक्सटेंशन किया, फिर आपने दोनों हाथों को बांध के आप नेक के पीछे रख लें। देन आपने हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एडक्शन करना है, इससे आपके पेक्टोरल्स, चेस्ट के मसल्स हैं ये रिलीज होंगे। ये तो एक्टिवली आपने करना है, बट इसका बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप इसको पैसिवली स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अब एक्टिवली या पैसिवली स्ट्रेच करने से फायदा ये है कि ये मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। जो ही एंटीरियर मसल्स रिलैक्स होंगे आपके शोल्डर्स रिपोजिशनिंग में जाएंगे। इसको स्ट्रेच करने का बेस्ट तरीका है, आप कोई भी कॉर्नर पे चले जाएं, अपने रूम के कॉर्नर पे जाके दोनों हाथों को साइड पे रखें। दो तरीकों से कर सकते हैं, एक पाँव आगे एक पीछे। देन आप इसको पूरा आगे की तरफ जाना है ताकि आपकी चेस्ट पे स्ट्रेच आए। एक तो यूं करना है, फिर आपने हाथ अपने ऊपर कर लेने बिल्कुल एल्बो एक्सटेंशन के साथ ताकि एल्बो स्ट्रेट हो जाए। फिर आपने इसको स्ट्रेच करना है 5 to 10 टाइम्स। देन आपने फिर इसको नीचे लाना है 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, फिर इसको स्ट्रेच करना है 5-10 टाइम्स। इसको भी करें ताकि इससे भी आपकी शोल्डर की रेंजेस जो रिलैक्स होती जाएंगी, आपकी नेक बहुत ज्यादा रिलैक्स होगी और आप अपनी एफिकेसी और जो अपनी फंक्शनिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं।